अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त शाम में एक तारीखी डेवलपमेंट हुई है। तवील अरसे का जबर टूटा है और उसके बाद न सिर्फ मुसलमान बल्कि पूरी दुनिया शाम की तरफ मुतवज्जे हो चुके हैं। मैंने जब अहादीस मुबारका का इस हवाले से मुताला किया कि शाम के मुतल्लक हमारा दीन इस्लाम क्या कहता है, हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने शाम के मुतल्लक क्या पेश गोइयाँ फरमा रखी हैं, तो मैं दंग रह गया कि शाम का ताल्लुक़ हमारे दीन से, हमारी हदीस से, हमारे कुरान से, हमारे मुस्तकबिल से और क़यामत से इस कदर जुड़ा हुआ है कि कोई आदमी शामी हालात से मुतअल्लिक़, नबी के फरामीन से मुतअल्लिक़ बेखबर रह ही नहीं सकता। मेरी हैरत की इंतहा न रही कि इस कदर अहम बातें हैं, पूरी दुनिया तो इनको जानती है, लेकिन अगर इससे कोई बेखबर हैं तो वो मुसलमान के अवाम हैं। चुनांचे मैंने ये ख्याल किया कि मुझे ख़ुद भी इन अहादीस का मुताला करना चाहिए और अपने व्यूवर्स के साथ मैंने ये बात की थी, तो उन्होंने भी इसे बहुत पसंद किया कि ये चीज़ें सामने आनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि शाम आज जिसका नाम सीरिया रखा गया है, यानी उसका नया नाम सीरिया है। अहादीस में, कुरान में इसके मुतल्लिक़ जो इशारे मौजूद हैं या जो सराहत से नाम मौजूद है वो नाम शाम है। तो ये शाम का जो इलाका है हमारे यानी दीनी लिटरेचर में इसका जो तज़किरा है, सबसे पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि इसका हुदूद अरबा कौन सा है, यानी इसकी सरहदें कौन सी हैं, इस्लामी शाम कौन सा है और आज का मौजूदा शाम कौन सा है। आज का जो मौजूदा शाम है इसको सीरिया कहा जाता है, लेकिन ये उस शाम का एक हिस्सा है जो हमारे दीनी लिटरेचर में नबी अलैहिस्सलाम के फरमूदात में मौजूद है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि ये एक हिस्सा है, ये मुकम्मल शाम नहीं है, ये शाम का एक हिस्सा है। इसका नाम ये जो सीरिया रखा गया है ये बहुत बाद में रखा गया है, लेकिन इसकी भी एक तारीख और एक हिस्ट्री है। ये नाम भी कोई ऐसे ही नहीं रख लिया गया, बल्कि अगर हम बाइबल को देखें, तौरात को देखें, तो उसमें हमें इस इलाके का पुराना नाम सूरिया मिलता है। चुनांचे सूरिया से मिलता जुलता नाम सीरिया रख लिया गया। लेकिन हम जब इस सीरीज़ में जो हम शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम उन अहादीस का मुताला करेंगे, उस तारीख़ का मुताला करेंगे, उन इवेंट्स का मुताला करेंगे जो क़यामत तक इस खित्ते के साथ मुंसलिक हैं और पेशीन गोइयाँ नबी अलैहिस्सलाम की मौजूद हैं, हमारी उससे मुराद उस पूरे शाम की होगी। वो पूरा शाम कौन सा है? उसमें मौजूदा सीरिया भी आता है, उसमें मौजूदा उर्दन भी आता है, उसमें मौजूदा लबनान भी आता है, उसमें मौजूदा बैतुल मक़दस का मकबूजा और गैर मकबूजा वो सारा इलाका भी आता है। चुनांचे हम जब नबी अलैहिस्सलाम की अहादीस कोट करेंगे, वो बरकत की अहादीस होंगी, वो पेशगोई की अहादीस होंगी, वो ईमान से मुतल्लक अहादीस होंगी, वो इस इलाके के मुस्तकबिल के मुतल्लक अहादीस होंगी, तो वो इस पूरे नबवी शाम के मुतल्लक होंगी। चुनांचे ये हमें जहन में रखना होगा ताकि बात पूरी तरह समझ में आ सके। अब नाज़रीन इकराम, मैंने एक गुजारिश की थी कि मुसलमान इस शाम से मुतल्लक इतने नावाकिफ कैसे रह सकते हैं। अल्लाह बिल्कुल नहीं चाहता कि मुसलमान शाम के हालात से, शाम की तारीख से, शाम के वाक़यात से बेखबर रह सके। मैं इसकी एक दो मिसालें अर्ज़ करता हूँ। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम का जो वाक़या मेराज है वो बहुत अज़ीमुश्शान वाक़या है। मैं इस पे सोचता हूँ कि वो बुराक जो नबी अलैहिस्सलाम को लेके आसमान की तरफ गया, और मुराद ये थी यानी इसरा और मेराज दो हिस्से हैं इस सफ़र मुबारक के। तो अगर तो सिर्फ जन्नत और दोज़ख की सैर करवानी थी, आसमानों की सैर करवानी थी, तो वो बुराक बराह रास्त मक्का नबी अलैहिस्सलाम के घर से आसमानों की तरफ जा सकता था। आखिर क्या वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला की मंशा और मर्जी ये हुई कि वो बुराक जो है वो वाया बैतुल मक़दस के जाए। पहले नबी अलैहिस्सलाम बैतुल मक़दस जाएं, वहाँ अंबिया इकराम की इमामत करवाएं, और कुरान फिर हमें ये बताए कि सुब्हानल्लज़ी अस्रा बि अब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक्सा अल्लज़ी बारकना हौलहू, यानी मस्जिद हराम जो है इससे सफ़र होगा मस्जिद अक्सा की तरफ, और बताया गया कि इसका माहौल है, इसका इर्द गिर्द है, ये जो खित्ता है, ये जो सरजमीन है, ये सारी की सारी बरकत से भरी हुई है। चुनांचे मुझे तो ये समझ में आती है कि इस उम्मत की रिफ़त का, आसमान की तरफ बुलंदी का अगर कोई भी सफ़र शुरू होगा तो बैतुल मक़दस जो है वो उससे नज़रअंदाज नहीं हो सकता। मुसलमान उससे
غافل رہ کے اپنی ترقی کا، اپنی رفعت کا کوئی سفر نہیں کر سکتے، اور اللہ یہ چاہتا تھا کہ امت مسلمہ اس بیت المقدس کو کبھی نہ بھولے۔ اور یہ میں عرض کر چکا ہوں کہ بیت المقدس وہ نبوی تعلیمات کے شام کا حصہ ہے۔ اب میں ایک دوسری بات کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ بیت اللہ دینا تھا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہلے ہی یہ قبلہ دے دیتا، لیکن یہ کیا وجہ ہوئی کہ ہمارا پہلا قبلہ بیت المقدس کو قرار دیا گیا؟ مسلمانوں کے رخ اس طرف ہوئے، مسلمان اس کی طرف متوجہ ہوئے، پھر ایک زمانہ بیتا، اس کے بعد تحویل قبلہ ہوئی، اور مسلمانوں کے جذبات میں، ان کے ایمان میں، ان کی تاریخ میں، ان کے دلوں میں، ان کے نسوں میں، ان کے رگوں میں دوڑتے خون میں بیت المقدس کی محبت ڈال دی گئی کہ تم اس کو چھوڑنا بھی چاہو تو اب نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ یہ تمہارا قبلہ اول ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا سب سے زیادہ جذباتی تعلق آج اگر اس سرزمین نبوی شام کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو وہ بیت المقدس کا تعلق ہے۔ پھر ناظرین کرام، آپ دیکھ لیجئے کہ جب تک ہمارا بیت اللہ قائم ہے، جب تک ہمارا بیت اللہ سے تعلق قائم ہے، ہم شام کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم شام کو نہیں بھول سکتے۔ کیوں؟ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بیت اللہ کے ایک حصے کا نام رکن یمانی ہے اور ایک حصے کا نام رکن شامی ہے، یعنی ہمارے بیت اللہ کا ایک حصہ، ایک جہت، ایک زاویہ وہ اشارہ کرتا ہے شام کی طرف۔ اور اس کا نام شام کیوں رکھا گیا ہے؟ امام بخاری اپنی کتاب میں، صحیح بخاری میں اس کی صراحت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہ جو حصہ ہے اس کا رخ شام کی طرف ہے، اور شام بائیں ہاتھ کو کہتے ہیں، بائیں طرف کو کہتے ہیں، چنانچہ اس کا نام شامی، رکن شامی رکھا گیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو چیدہ چیدہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا ہے کہ اس خطے سے مسلمان کبھی بھی بے رغبت نہ رہ سکیں، اس سے بے توجہ نہ رہ سکیں۔ ناظرین اکرام، اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ شام کی اہمیت سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھیے کہ ہمارا مستقبل شام سے جڑا ہے۔ وہ کس طرح؟ ہمارے امام مہدی جو ہیں وہ شام میں تشریف لائیں گے حجاز سے سفر کر کے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اسی شام میں ہونا ہے دمشق میں، دجال سے ہمارا آخری معرکہ اسی شام میں ہونا ہے۔ یہ وہ چند چیدہ چیزیں ہیں، وہ اشارے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ اب میں انشاءاللہ اس کی وضاحت میں وہ ساری احادیث پیش کروں گا اور ان کا پورا تجزیہ ہم کریں گے کہ اس شام کے متعلق نبی علیہ السلام کے فرامین کیا ہیں، ان کا مطلب کیا ہے، ان کا جاننا ہمارے لیے کیوں ضروری ہے، اور مستقبل میں جو پیش آنے والے واقعات نبی علیہ السلام نے ہمیں اس خطے کے متعلق بتائے ہیں وہ کیا ہیں۔ انشاءاللہ اس سیریز میں ہم ساتھ ساتھ رہیں گے اور یہ چیزیں جانتے رہیں گے۔ فی الوقت کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔